करेगा। बट यू नो व्हाट, इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है। इन दोनों भी प्लेन्स में जो इंजन यूज होने वाला है ना, वो एक नॉर्मल जेट का ही इंजन है, बस उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं। अब इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस होने वाले, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल भाषा में जेट इंजन के वर्किंग को समझते हैं। यह है एक जेट इंजन जिसमें फैन, कंप्रेसर, फ्यूल इंजेक्टर, कंबशन चेंबर, टर्बाइन और नोजल होता है। तो जैसे ही प्लेन स्टार्ट होता है, उसमें लगे फैंस हवा को अंदर खींचकर कंप्रेसर की तरफ लाते हैं, जो उस हवा को कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है। फिर ये गर्म हवा एक कंबशन चेंबर में पहुंचती है, जहां पर फ्यूल इंजेक्टर्स की मदद से फ्यूल ऐड होता है। और अब जैसे ही फ्यूल ऐड होता है, वैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर हाई टेम्परेचर पर पहुंचकर टर्बाइन की तरफ आगे बढ़ता है और फिर बड़ी तेजी से ये हवा नोजल के जरिए बाहर फेंक दी जाती है, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। बट there's a catch। जैसे जैसे प्लेन हाई स्पीड में आगे बढ़ने लगती है, वैसे ही उसके इंजन में आने वाली हवा की स्पीड भी बढ़ने लगती है, जिसके वजह से ब्लेड और इंजन डैमेज हो जाते हैं। और इसी डैमेज को रोकने के लिए यूएस ने इस इंजन के दो पार्ट्स, फैन कंप्रेसर और टर्बाइन को ही निकाल दिया और बनाया ओवरचर का इंजन डिजाइन रैमजेट। सो नॉर्मली होता यह है ना कि अगर हवा की स्पीड कंबशन चेंबर तक आते आते कम नहीं हुई, तो कंबशन शुरू होने के पहले ही वो हवा इंजन से बाहर चली जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। इसमें सुपरसोनिक एयर इंजन में आने के बाद इंजन में लगे इनर बॉडी से टकराकर पहले सुपरसोनिक होगी और फिर उसके बाद इसमें फ्यूल ऐड होगा। अब क्योंकि अंदर की हवा की स्पीड साउंड से थोड़ी ही कम होगी और इसीलिए वो एक्सपैंड होकर सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलेगी। यानी प्रॉब्लम सॉल्व? वेल, नॉट रियली। इंजन के एक मूविंग पार्ट को निकालने से शॉकवेव का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब स्पीड सबसोनिक होने की वजह से ओवरचर की स्पीड पर एक लिमिटेशन आ गई है। वो सिर्फ दुगनी स्पीड में ही ट्रैवल कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और जर्मन्स ने इसी बात का फायदा उठाते हुए ओवरचर के इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए। जर्मन्स ने सोचा प्रॉब्लम्स तो मटेरियल से हो रहे हैं ना, तो क्यों ना उस मटेरियल को ही पतला कर दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करने के लिए सिर्फ रैमजेट की इनर बॉडी को काफी पतला कर दिया और बनाया एक हाइपरसोनिक जेट इंजन, स्क्रैमजेट। इसमें इनर बॉडी के पतले होने से सुपरसोनिक एयर बिना किसी से टकराए सीधा सुपरसोनिक स्पीड्स पर ही कंबशन चेंबर में एंटर करेगी। और इसके बाद इसके कंबशन इंजन के बाहर ना हो, इसीलिए इसमें लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन तुरंत जल जाता है। अब क्योंकि इसमें सुपरसोनिक एयर का ही कंबशन हो रहा है, इसीलिए इंजन के बाहर जो हवा फेंकी जाएगी वो भी सुपरसोनिक ही होगी और प्लेन तेजी से ट्रैवल करेगा।